राधे राधे। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी.com पर। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज के इस वीडियो में हम आपको गरीब मालिन और एक ब्राह्मण की कहानी सुनाएंगे। एक जंगल के पास एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। वे ब्राह्मण पुरोहिती का काम करते थे। एक दिन यजमान के यहाँ से पूजा कराकर लौटते समय उन्होंने रास्ते में देखा कि एक मालिन जो साग वाली थी वो एक और बैठी साग बेच रही थी। उसके पास भीड़ लगी हुई थी। कोई साग तुल रहा था तो कोई साग का मोल कर रहा था। पंडित जी रोज उसी रास्ते से जाते थे और साग वाली मालिन को वहीं देखते थे। एक दिन किसी जान पहचान के आदमी को साग खरीदते देखकर पंडित जी वहीं खड़े हो गए। उन्होंने देखा साग वाली के पास एक पत्थर का बांट है। उसी से वह 5 सेर वाले को 5 सेर और 1 सेर वाले को 1 सेर भाग तौल रही थी। एक ही बांट सब तौलों में समान काम कर रहा था। पंडित जी को ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने मालिन से पूछा कि तुम इस एक ही पत्थर के बांट से कैसे सबको तौल रही हो? क्या सबका वजन ठीक उतरता है? तभी पंडित जी के परिचित व्यक्ति कहने लगे, जी पंडित जी, ये बड़े अचरज की बात है। हम लोगों ने भी कई बार इसके लिए हुए साग को दूसरी जगह तौलकर आजमाया है, पर उसका वजन सही सही उतरा। पंडित जी अब कुछ रुककर मालिन से कहने लगे, बेटी, ये पत्थर मुझे दोगी? मालिन बोली, नहीं बाबा जी, आपको नहीं दूंगी। मैंने बड़ी कठिनाई से इसको पाया है। मेरे सेर बट खरे खो जाते तो घर जाने पर माँ और बड़े भाई मुझे बहुत मारते थे। जब मैं 3 वर्ष की थी तब की बात है, मेरे बटखरे खो गए। मैं घर गई तो बड़े भाई ने मुझे बहुत मारा। मैं रोती रोती घाट पर आकर बैठ गई और मन ही मन भगवान को पुकारने लगी। इतने में ही मेरे पैर के पास एक पत्थर लगा। मैंने इसको उठाकर ठाकुर जी से कहा, महाराज, मैं तौलना नहीं जानती, आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे इसी से सारे तौल हो जाए। बस तब से मैं पंडित जी इसे अपने साथ रखती हूँ। अब मुझे अलग अलग बटखरों की जरूरत नहीं होती, इसी से सब काम हो जाता है। बताओ अब पंडित जी, मैं इसे आपको कैसे दे दूं? पंडित जी बोले, मैं तुम्हें बहुत सा धन दूंगा। मालिन ने कहा, कितने रुपए दोगे आप मुझे? वृंदावन का खर्चा दोगे? सब लोग वृंदावन गए हैं, मैं वहां नहीं जा पाई हूँ। ब्राह्मण ने पूछा मालिन से कि तुम्हें कितने रुपए चाहिए, तुम्हारा काम कितने रुपए में हो पाएगा? तो मालिन ने कहा, पूरे 500 रुपए चाहिए। ब्राह्मण बोला, अच्छा बेटी, ये तो बताओ तुम इस बांट को रखती कहाँ हो? तब मालिन ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं इसी टोकरी में इसे रखती हूँ, और बाबा जी, मैं इसे कहाँ रखूंगी? ब्राह्मण घर लौट आए और चुपचाप बैठे ब्राह्मणी ने अपने पति से पूछा, उन्हें उदास देखकर, कि कैसे उदास बैठे हो? बहुत देर हो गई, आप उदास ही बैठे हो, क्या बात है? तो ब्राह्मण ने कहा, आज मेरा मन बहुत खराब हो रहा है, मुझे 500 रुपए की जरूरत है। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आपने ही तो मेरे गहने बनवाए थे, जब कभी जरूरत हो तो ले लीजिए, इन्हें ले जाइए, होना होगा तो फिर बन जाएंगे। इतना कहकर ब्राह्मणी ने गहने उतार दिए और ब्राह्मण ने गहने बेचकर रुपए इकट्ठे किए और दूसरे दिन सवेरे ही मालिन के पास जाकर उस मालिन को वो 500 रुपए दे दिए और बदले में उस बांट को ले लिया। अब गंगा जी पर जाकर ब्राह्मण ने उस बांट को अच्छी तरह धोया और फिर नहा धोकर वो घर लौट आए। इधर पीछे से एक छोटा सा सुकुमार बालक जाकर ब्राह्मणी से कह आया
कि पंडिताइन जी, तुम्हारे घर ठाकुर जी आ रहे हैं, घर को अच्छी तरह से झाड़ बुहार कर लो। सरल हृदय ब्राह्मणी ने घर साफ करके उसमें पूजा की सामग्री सजा दी। ब्राह्मण ने आकर देखा तो उसे बड़ा अचंभा हुआ। ब्राह्मणी से पूछने लगे, तुमने इतनी साफ सफाई पूजा की सामग्री कैसे सजा दी? तब ब्राह्मणी ने बोली, एक छोटे से बालक ने आकर कहा तो मैंने उसकी बात मान ली। ये सुनकर पंडित जी को और भी आश्चर्य हुआ। तब पंडित जी ने अब उस शिला को, जो बांट था, उसको सिंहासन पर पधार कर उसकी पूजा की। फिर उसे ऊपर आले में पधरा दिया और रात को सपने में भगवान ने कहा, पंडित, तू मुझे जल्दी लौटा दे, नहीं तो तेरा भला नहीं होगा, तेरा सर्वनाश हो जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, जो कुछ भी हो, मैं तुमको लौटाऊंगा नहीं। ब्राह्मण घर में जो कुछ भी पत्र पुष्प मिलता उसी से पूजा करने लगता। 2-4 दिनों के बाद सपने में फिर कहा, ब्राह्मण, मुझे फेंका नहीं तो तेरा लड़का मर जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, मर जाने दो, लेकिन तुम्हें नहीं फेंकूंगा। ऐसे करते करते पूरा महीना बीत गया। ब्राह्मण का इकलौता जो एकमात्र पुत्र था वो मर गया। कुछ दिनों बाद ही फिर सपना दिखाई दिया ब्राह्मण को। अब सपने में क्या कहा कि मुझे वापस दिया नहीं तो तेरी लड़की मर जाएगी। लेकिन ब्राह्मण भी दृढ़ निश्चय कर रखा था और पहले की तरह उसने जवाब दिया। कुछ दिनों पश्चात ही उस ब्राह्मण की लड़की भी मर गई। फिर उसने सपने में कहा, अब की बार तेरी स्त्री मर जाएगी, मुझे वापस कर दे। ब्राह्मण ने भी यही उत्तर दिया जो पहले से दे रहा था। अब उसकी स्त्री भी मर गई। इतने पर भी ब्राह्मण अटल रहा। लोगों ने बहुत समझाया कि ब्राह्मण पागल हो गया है। कुछ दिन बीतने पर सपने में फिर कहा गया, देख, अब भी मान जा, मुझे लौटा दे, नहीं तो 7 दिन में तेरे सिर पर बिजली गिरेगी। ब्राह्मण बोले, गिरने दो, मैं तुम्हें उस मालिन को गंदी टोकरी में नहीं रखने दूंगा। तो नहीं रखूंगा, नहीं दूंगा। वापस ब्राह्मण ने एक मोटे कपड़े में लपेटकर अब उस शिला को बहुत मजबूती से बांध लिया और वो हर समय यूं ही उन्हें बांधे रखता। कड़ाकड़ की बिजली क्रोध नजदीक आती पर लौट जाती। कड़ाके की बिजली कौंधती, फिर नजदीक आती, फिर लौट जाती। अब 3 दिन ही बचे थे। एक दिन ब्राह्मण गंगा जी के घाट पर संध्या पूजा कर रहे थे कि 2 सुंदर बालक उनके पास आकर जल में कूद गए। उनमें एक सांवला सलोना और दूसरा गोरा चिट्टा। उसके सिर पर कीचड़ लिपटा था। वह इस ढंग से जल में कूदे कि जल उछलकर ब्राह्मण के शरीर पर पड़ा। ब्राह्मण ने उन बच्चों से कहा, तुम लोग कौन हो भैया? कहीं इस तरह जल में कूदा जाता है? देखो, मेरे शरीर पर जल पड़ गया है। इतना ही नहीं, मेरे भगवान जी पर भी छींटे पड़ गए हैं। देखते नहीं, मैं पूजा कर रहा था। बालक ने कहा, ओ ब्राह्मण जी, तुम्हारे भगवान पर भी छींटे लग गए, हमने देखा नहीं। बाबा, तुम गुस्सा नहीं हो? पंडित जी ने कहा, नहीं भैया, गुस्सा कहाँ होता हूँ। बताओ, तुम किसके लड़के हो? ऐसा सुंदर रूप सलोना तो मैंने कभी नहीं देखा। कहाँ रहते हो भैया? कैसी अमृत खोली मीठी है तुम्हारी, कितने मीठे बोलते हो। बालकों ने कहा, बाबा, हम तो यहीं रहते हैं। पंडित जी बोले, भैया क्या, फिर भी कभी मैं तुम लोगों को यहाँ नहीं देख। बच्चों ने कहा, क्यों नहीं बाबा, आप पुकारोगे तो हम पुकारते ही आ जाएंगे। पंडित जी के नाम पूछने पर तो उन बच्चों ने कहा, हमारा कोई नाम नहीं है, जिसका जो मन होता है उसी से हमें पुकार लेता है। सांवला लड़का कहकर चला गया। और मुरली, जरूरत हो तो इसे बजाना। और उन्होंने एक मुरली ब्राह्मण को दे दी, क्योंकि जब तुम इस मुरली को बजाओगे तो हम बजाते ही आ जाएंगे। दूसरे गोरे लड़के ने एक फूल देकर पंडित जी से कहा, बाबा, इस फूल को अपने पास रखना, तुम्हारा सदा मंगल होगा।
और वे जब तक वहां से चले गए, ब्राह्मण तो उन्हें ही देखता रहा, जैसे अपनी सुध बुध खो बैठा हो, और टकटकी लगाए उन्हें ही देखता रहा और मन ही मन सोचने लगा, कितने सुंदर हैं दोनों बच्चे, फिर कभी इनके दर्शन होंगे। ब्राह्मण ने फूल देखकर सोचा, फूल तो बहुत बढ़िया है, कैसी मनोहर खुशबू आ रही है इसमें, पर मैं इसका क्या करूंगा और रखूंगा कहाँ। इससे अच्छा राजा को ही दे आऊं। पंडित जी ने जाकर फूल राजा को दिया। फूल को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ राजा। उन्होंने उसे महल में ले जाकर बड़ी रानी को दे दिया। इतने में छोटी रानी जाकर कहने लगी, महाराज, मुझे भी एक ऐसा फूल मंगवा दो, नहीं तो मैं डूबकर मर जाऊंगी। राजा दरबार में आए सिपाहियों को उसी पंडित को खोजने भेजा। सिपाहियों ने ढूंढते ढूंढते जाकर उस ब्राह्मण देवता को, जो सिर पर सिला बांधे पेड़ की छाया में बैठे गुनगुना रहे थे, उनको राजा के पास पकड़कर ले गए। राजा ने कहा, महाराज, वैसा ही एक और फूल चाहिए। पंडित जी बोले, राजन, मेरे पास तो वो एक ही फूल था, पर देखिए मैं कोशिश करता हूँ। अब ब्राह्मण उन दोनों लड़कों की खोज में निकल पड़े। अचानक ही ब्राह्मण को मुरली वाली बात याद आ गई और ब्राह्मण मुरली बजाने लगा। उसी क्षण वो गौर श्याम जोड़ी दोनों बच्चे प्रकट हो गए। ब्राह्मण रूप माधुरी में जो इतने मतवाले हो गए, उन्हें देखकर कि कुछ देर बाद उन्होंने कहा, भैया, वैसा ही एक और फूल चाहिए। मैंने तुम्हारा दिया हुआ फूल राजा को दिया था, राजा ने वैसा ही एक और फूल मांगा है। तब गोरे बालक ने कहा, फूल तो हमारे पास अब नहीं है ब्राह्मण देवता, परंतु हम तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाएंगे जहां वैसे ही फूलों का बगीचा है। तुम आंखें बंद करो। ब्राह्मण ने जब अपनी आंखें बंद कर ली तो बच्चे ब्राह्मण का हाथ पकड़कर ना मालूम किस रास्ते से बात ही बात में कहाँ ले गए। उन्हें एक जगह पहुंचकर ब्राह्मण ने आंखें खोली तो ये देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। बड़ा ही सुंदर स्थान, चारों ओर सुंदर सुंदर वृक्ष लताएं, बहुत ही पुष्पों की मधुर गंध आ रही थी जो पूरे बगीचे को महका रही थी। बगीचे के बीच में एक बड़ा मनोहर महल। ब्राह्मण ने देखा तो वे बालक तो गायब थे। अब ब्राह्मण साहस करके आगे बढ़े। महल के अंदर जाकर देखते हैं, सब ओर से सुसज्जित बड़ा ही सुंदर स्थान है। बीच में एक दिव्य रत्नों का सिंहासन था। सिंहासन खाली है। पंडित जी ने उस स्थान को मंदिर समझकर प्रणाम किया। उनके माथे पर बंधी हुई ठाकुर जी की सला खुलकर नीचे गिर गई। पंडित जी उसे उठाने को हाथ बढ़ाया कि सिला फट गई और उसमें से साक्षात लक्ष्मी नारायण प्रकट होकर सिंहासन पर विराजमान हो गए। भगवान नारायण ने मुस्कुराते हुए ब्राह्मण से कहा, हमने तुमको कितने दुख दिए, परंतु हे ब्राह्मण देवता, तुम अटल रहे। दुख पाने पर भी तुमने हमें नहीं छोड़ा, पकड़े रहे हमें। इसी से तुम्हें हम सह शरीर यहाँ लाए हैं। जो भक्त स्त्री, पुत्र, घर, गुरुजन, प्राण, धन, लोक और परलोक छोड़कर हमारी शरण में आ गए हों, भला उन्हें हम कैसे छोड़ सकते हैं। इधर देखो ब्राह्मण देवता, यहाँ खड़ी है तुम्हारी सहधर्मिणी अर्धांगिनी, और इधर खड़ी है तुम्हारी कन्या और तुम्हारा पुत्र, ये भी मुझे प्रणाम कर रहे हैं। तुम सबको मेरी प्राप्ति हो गई है। तुम्हारी एक ही दृढ़ता ने सारा परिवार मुक्त हो गया। हे प्रभु जी, जैसे आपने ब्राह्मण पर अपनी कृपा करी, वैसे सब पर करना। अपनी कृपा दृष्टि सदा सभी पर बनाए रखना। दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये कथा आपको पसंद आई हो। ऐसी और कथाएं सुनने के लिए आप हमारे चैनल hindi.com को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। धन्यवाद।